आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैं टीचर बना यहाँ टीआरई 1 में। यह थोड़ा सा रोचक भी है, आपको जानना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार में बीपीएससी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं हूं सूरज श्रीवास्तव और मैं बीपीएससी का टीआरई 1 के द्वारा चयनित एक शिक्षक हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने इस नए चैनल पे मैं अपने एक्सपीरियंस को और अपने नॉलेज को उन सभी के साथ शेयर करूंगा जो आपके आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। स्पेशली मैं अगर बात करूं आज के वीडियो में, तो आज मैं कुछ नॉलेज शेयर करने पे बात नहीं करूंगा। आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से मैं टीचर बना यहाँ टीआरई 1 में। यह थोड़ा सा रोचक भी है, आपको जानना चाहिए। और इसके बाद जो वीडियोस अपलोड होगा चैनल पे, वहाँ पे टॉपिक वाइज मैथ और साइंस का वीडियोस मैं आपको डालूंगा। और एक और बात मैं हमेशा से कहना चाहता हूँ उन सभी भाइयों को कि आप बेशक तैयारी करिए मैथ्स में कॉम्पिटिटिव लेवल का, और आप एमसीक्यू के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए कि जल्दी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप ट्रिक पे भी फोकस करिए, लेकिन आप अपने बेसिक मैथ्स को ज़रूर मजबूत करिए, क्योंकि जितना भी ट्रिक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो सारा का सारा ट्रिक्स कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स से ही निकल कर आता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ जाएगा जो शायद ट्रिक पे ना बने, लेकिन अगर आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है तो आप पजल्ड क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ऐसा ही कुछ घटना घटा था जब हम लोग टीआरई 1 का एग्ज़ाम देने गए थे। जब टीआरई 1 का एग्ज़ाम देने में गया था तो मुझे याद है कि मेरा मैथ और साइंस ये दोनों पोर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं लगातार प्राइवेट स्कूल में मैथ और साइंस पढ़ाता था। तो मैथ्स पढ़ाने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो क्लास 12 तक का था, यानी क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को मैंने अपने इस कैरियर में अभी तक स्कूल ज्वाइन करने से पहले प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया। तो 12 तक के बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस था मेरा, और साइंस मैंने क्लास 10 तक के बच्चों को रेगुलरली पढ़ाया था। तो मैथ और साइंस मेरा बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से, जिस पे मेरा पकड़ भी था बहुत ही बढ़िया। तो एग्जामिनेशन की तैयारी में मैंने फोकस किया ज़्यादातर जीएस वगैरह पे, और मैंने फोकस किया कि थोड़ा सा जीके वगैरह देख लिया जाए, क्योंकि मेरा जो बाकी पोर्शन है मैथ साइंस पोर्शन तो अच्छा था, लेकिन बाकी पोर्शन उतना बेहतर नहीं था। लेकिन मेरी बात माने कि जो पोर्शन आपका बेहतर हो उस पोर्शन से 100% नंबर लाने पे फोकस किया जाए हमेशा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का हर एक पोर्शन उतना ही स्ट्रांग हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई एक पोर्शन उसका वीक होता है, और कोई ना कोई एक पोर्शन ऐसा होता है जिसमें वो बच्चा मास्टर होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैथ्स में मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट करेंगे उस समय आप कोशिश करें कि मेरा यहाँ पे 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। या साइंस पे भी आपका पकड़ है तो यहाँ पे आप पूरा नंबर उठाने का कोशिश करें। ऐसा ही मैंने भी किया, क्योंकि मेरा बाकी सब्जेक्ट्स वगैरह उतना अच्छा नहीं था। तो मैं जब एग्ज़ाम देने गया तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते के साथ, जब टीआरई 1 का एग्ज़ाम हुआ था तो आपको याद होगा कि उतना ज़्यादा कुछ सिलेबस के बारे में बताया नहीं गया था। और टीआरई 1 में 1 to 5 के टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए हम पहुँचे थे। सुबह का वक्त था, सुबह 4 बजे बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। उस बारिश से होते हुए हम पहुंचे थे एग्जामिनेशन सेंटर पे। उस दिन पे बहुत तगड़ा बारिश हो रहा था बिहार में, पूरे बिहार में बारिश हो रहा था। तो हम वहाँ पे बात बताएं कि जब हम लोग उस जगह पे पहुँचते हैं सेंटर पे, तो वहाँ पे जाने के बाद जितने भी बच्चे आए थे, जितने भी कैंडिडेट्स आए थे, सब अपने जगह पे बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स थे, जो कि कई बीपीएससी जो मेन बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट थे वो भी पहुँचे थे उस जगह पे। तो जाहिर है कि उन लोगों का जो हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी है, या बाकी जो करंट अफेयर है, वो सब काफ़ी स्ट्रांग रहता है। मेरा करंट अफेयर सही था, मेरा मैथ्स पोर्शन तो बहुत ही स्ट्रांग था जिस पे मुझे पूरा भरोसा था, और साइंस पोर्शन भी पूरा स्ट्रांग था जिस पे मुझे पता था कि मैथ और साइंस का नंबर मेरा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों पोर्शन मेरा बहुत स्ट्रांग है। अब इसी भरोसे के साथ एग्ज़ाम देने के लिए हम बैठ गए। एग्ज़ाम देने जब बैठते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ। नर्वसनेस इसलिए फील हुआ क्योंकि एग्ज़ाम देने के समय हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो वैसे बच्चे हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, जो बहुत दिनों से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम क्योंकि कुछ परेशानियों की वजह से हम तैयारी कम कर पा रहे थे, और हम जिम्मेदारियों के कारण हम कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ाने में बिजी थे। हम स्कूल वगैरह ज्वाइन कर लिए थे प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल वगैरह में पढ़ाने में भी बिजी रहते थे। तो ज़्यादातर मेरा जो समय था वहीं बीत रहा था, और वहीं पे लगातार पढ़ा रहे थे, लेकिन नॉलेज भी गेन हो रहा था। मैथ और साइंस मेरा पोर्शन बढ़िया था। जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आपने देखा होगा
कि 1 to 5 के लेवल का जो एग्जाम हुआ वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था परमुटेशन का, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था लॉगरिदम का। यानी किसी ने सोचा नहीं था कि 1 to 5 का एग्जाम हो रहा है और 1 to 5 के एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन इस लेवल का आएगा कि वो इंटर तक का क्वेश्चन भी हो सकता है। 9th 10th लेवल का तो क्वेश्चन था ही, वहां पे इंटर लेवल का यानी 11th का क्वेश्चन भी डाल दिया गया था कई सारा। 11th का एक आध क्वेश्चन शायद 12th का भी था। यानी आप 11 12 तक के क्वेश्चन को डाल रहे हैं 1 to 5 के टीचर के एग्जामिनेशन में, ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। अब जब हम एग्जाम देने के लिए बैठे तो एग्जाम देते समय, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर था मैथमेटिक्स में और साइंस में भी। अच्छा, एग्जाम देने के समय जब हम बैठे, जब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, तो टफ क्वेश्चन देखकर बाकी लोगों को तो शायद टफ लगा हो, क्योंकि बाकी लोग ये सोच कर गए थे, ये प्रिपरेशन करके गए थे कि 1 to 5 का एग्जाम है तो क्या ही पूछेगा, 8 तक पूछेगा, मैक्सिमम कहाँ 9 10 तक का 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शायद 11 12 का क्वेश्चन भी पूछ देगा इसमें। और बॉयज़ लोगों से तो ज़्यादा भारी क्वेश्चन पूछा गया था। गर्ल्स लोगों का क्वेश्चन जो बनाया गया था वो थोड़ा सा, सेकंड सिटिंग में गर्ल्स लोगों का एग्जाम हुआ था और वो थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था उन लोगों से। अब एग्जाम देने के लिए जब रूम में बैठते हैं तो सबसे पहले मेरा पोर्शन जो स्ट्रांग है मैथ और साइंस, वहीं से हम कहानी शुरू किए क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैथ और साइंस में 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी साइंस का एक क्वेश्चन मेरी ही गलती से, मतलब हड़बड़ी कह लें आप या जल्दीबाजी की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा साइंस का। बाकी मैथ्स में मेरा 100% एक्यूरेसी था और साइंस में 1 नंबर कटा। मेरा करंट अफेयर भी मिला जुला कर ठीक था, तो करंट अफेयर्स भी मेरा ठीक गया। बाकी सभी उतना बेहतर नहीं था मेरा बाकी लोगों के कंपैरिजन में, तो एग्ज़ाम ठीक ठाक गया मेरा। मैं बाहर निकला, जब एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता हूं तो बहुत सारे बच्चे जिनको मैं समझ रहा था कि बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, ये लोग हमसे तो जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, तो उन लोगों का चेहरा उतरा हुआ था। चेहरा उतरने का कारण एक ही था कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का क्वेश्चन और साइंस का भी, ये दोनों ही क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ लेवल पे पूछ दिया गया था जो कि जनरल कंपटीशन से हट के था। ये वही बच्चे बना सकते थे जो ट्रिक वगैरह कम पढ़े हों और जिनका बेसिक मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करने का फोकस करें। आप अपना बेसिक मैथ जब बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स में बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, तो फिर आप ट्रिक्स के साथ खेल सकते हैं। आप तो ट्रिक खुद भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप बेस को छोड़कर सिर्फ ट्रिक के भरोसे एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो हो सकता है आप परेशानी में पड़ जाएं। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद जब हम बाहर निकले, देख रहे हैं कि बाकी लोगों का चेहरा उतरा हुआ है, तो बाकी लोगों का चेहरा उतरा है तो बहुत उत्सुकता हुई पूछने की। तो जब 2-4 लोगों से पूछ रहे हैं तो हाँ 1-2 लोग थे उस ग्रुप में जो कि और भी कहीं कहीं पढ़ा रहे थे, टीचर्स थे, उसमें ज़्यादातर वही लोग शायद मेरे हिसाब से निकले एग्जामिनेशन में जो कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस बना हुआ था मैथ और साइंस का। तो बाहर निकलने के बाद ज़्यादातर लोगों का जो रिस्पांस मिला वो अच्छा नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि मैथ्स और साइंस का क्वेश्चन बहुत ही गंदा आया था, लेकिन क्योंकि जिनका भी वहाँ पे बेसिक्स स्ट्रांग था उन लोगों का सही गया। फिर एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन के बाद बहुत ज़्यादा खुश भी हम नहीं थे लेकिन निराश भी नहीं थे, क्योंकि जब बाहर निकले तो निराश थे कि शायद मेरा एग्जाम ही खराब गया है। लेकिन बाहर निकलने के बाद पता चला कि एवरेज लेवल का क्वेश्चन तो था नहीं मैथमेटिक्स में, क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल का आ गया था। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे थे उनका यहाँ पे नंबर कम होता दिख रहा था। तो इस वजह से एक प्लस पॉइंट मिला मुझे और मैं TRE 1 से चयनित हुआ और BPSC टीचर बना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं उन सारे मैथ्स के चैप्टर्स को बेसिक लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा जहां से आपका मैथ्स पूरा स्ट्रांग हो सके, और साइंस के भी उन सभी टॉपिक्स को जो कि BPSC टीचर के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, उन सभी टॉपिक्स को भी मैं एक एक करके जरूर कवर करूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मिलते हैं फिर सीरीज से जो वीडियो बनता है उस वीडियो में। थैंक यू, और अपने अपने विचार को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।